अभी मैं रेडी होकर जा रही हूँ सिलाई करने के लिए और अभी का मेरा ये लुक है और बैठ के बाहर सिलाई करेंगे। गर्मी बहुत तेज़ है। आज मेरे यहाँ का तापमान 41 डिग्री है। कल तो बहुत ज़्यादा था, कल 49 डिग्री पे चल रहा था सिटी का। और सिटी में जो कचहरी में तो 51 या 50 चल रहा था। कल बहुत तेज़ी से उमस और गर्मी थी और लाइट भी बहुत कट रही थी। अभी तो आज तो लाइट है। अभी हम चल रहे हैं। मेरा सिलाई का काम पूरा मोटर से होता है, तो लाइट नहीं रहती है तो हम काम नहीं कर पाते हैं। तो अभी है भगवान की दया से हम चल रहे हैं सिलाई करने और वहाँ पर हम दिखाने चल रहे हैं। थोड़ा वहाँ डस्टिंग वगैरह करेंगे हम। यहीं हम बैठकर सिलाई करेंगे। थोड़ा डस्टिंग करना है, जो कि अभी मेरे लान में बहुत ज़्यादा स्कूटी रखी हुई है और अनाज वगैरह सब यहाँ रखा हुआ। अनाज तो बखारी में जाना है और सिलाई मैं यहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ लाइट की दिक्कत नहीं होती है और कोई आता है आसानी से तो हम मिल जाते हैं गेट पे, और नहीं तो वेट करना पड़ता है लोगों को। तो यहीं हम बैठेंगे सिलाई करने के लिए। और ये स्कूटी मेरी ननद जी की है और वो अपने गई हैं ससुराल, और यहीं मेरी सास जो है ढक वक के रखी हैं। थोड़ा सामान इधर उधर हुआ है, इसे हम ही को करना है और यहाँ पर हम बैठ के सिलाई करेंगे। यही मोटर मेरा यही लगा हुआ है। यहीं बैठेंगे, यहीं सिलाई करेंगे। गर्मी बहुत तेज़ है। मेरी जो पुरानी वीडियो है इस चैनल पे, आप ओल्डेस्ट पे करके देख सकते हैं कि मैं पहले से मेरा जो है वज़न कम हुआ है कि नहीं। आप लोग ज़रूर देखकर बताना। मैं इस टाइम थोड़ा वज़न मेरा कम हुआ है और हमको लग रहा है, आप लोग बताइए कि सही मैं कह रही हूँ कि नहीं। क्योंकि वो लोग वो वीडियो आप देख के बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी वीडियो से। और यहाँ पर मैं कलर की मैचिंग कर रही हूँ और यहाँ ब्लाउज एक चुनरी साड़ी का हरी और पीली कलर की चुनरी है, उसी का ब्लाउज है। ये हरा कलर ब्लाउज है, तो मैं एकदम गहरा हरा कलर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं सिलाई करके यहीं ऐसे कई डिब्बों में रख देती हूँ जो बचता है। तो फिर इधर उधर देखना पड़ता है, क्योंकि फिक्स जगह पर नहीं बैठते हैं हम, क्योंकि यहाँ वहाँ मशीन लगाना पड़ता है और सामान यहाँ वहाँ रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम मशीन अभी जल्दी में ही बाहर निकाले हैं, क्योंकि अंदर जो है कोई रहते तो कोई आता बाहर तो बुलाता, तो मैं मोटर चलाती तो आवाज़ तेज़ होता था, तो इसीलिए हमको कम सुनाई देता था। क्योंकि मेरे गेट पर अभी अलार्म नहीं लगा है। अलार्म भी लग जाएगा किसी दिन, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो है नहीं कर सकते अलार्म का, और इतनी भी कमाई नहीं होती कि मैं अलार्म लगवा लूँ। और मेरे क्लाइंट का कहना होता है कि भाभी आप अलार्म नहीं लगवाई हैं। और ये सब डिपार्ट मेरे सास जी का है, क्योंकि मेरी सासू माँ सब चीज़ों का मालकिन है, तो उनको करना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, मैं देखूँगी कि अगर वो कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी दिन प्रयास करूँगी, इसको हम लगवा लूँगी। और यहाँ पर हम जो है ये चुनरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं ये बेल्ट बना रही हूँ और आज इसको हमको रेडी करना है। और मेरा जो ब्लाउज मिलता है तो एक भाभी को हम देते हैं तुरपाई वगैरह करने के लिए, क्योंकि उनका कहना था, एक बार आई थी कि नेहा हमको अगर काम दे दोगी तो बहुत पुण्य पाओगी, चाहे 10 ही रुपये का। तो मैं उनको ब्लाउज़ की तुरपाई के लिए उनको दे देती हूँ। करना चाहूँ तो कर सकती हूँ मैं, इतना ब्लाउज नहीं होता है बनाने के लिए, लेकिन कोई इस तरह से बोला है तो मेरा मन होता है कि उनको दे दूँ। अब थोड़ा जब इंसान मुँह खोल के कह दे तो समझना चाहिए। तो हम सोचते हैं ना कि हम स्टिच कर दें, और तुरपाई वो कर देती हैं। लेकिन इस टाइम अपने गांव जा रही हैं
क्योंकि स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो गई है और वो अपने गांव जा रहे हैं, तो अब हम ही को करना पड़ेगा। लेकिन आदत छूट जाने के बाद ना मन भी नहीं करता करने के लिए। और कोई अगर तुरपाई हुक बना देता है तो स्टिच करना आसान हो जाता है। और ये पूरा टाइम टेकन है तुरपाई हुक लगाना, तो पैसा भले से जाता है लेकिन हमको कोई गम नहीं, और हम दे देते हैं उनको करने के लिए। तो अच्छा लगता है कि हम उनको दिए और करके हमको दी। शुरू शुरू में बहुत गलती होती थी, लेकिन अब सही से करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी बीच मेरी बहन का फ़ोन आ गया और मैं बातें करते करते उनसे स्टिच कर रही हूँ। और कुछ ही देर में मेरी बहन का कहना हुआ कि दीदी थोड़ी देर स्टिच मत करो, क्योंकि मैं आराम से बात कर लूँ, क्योंकि मोटर की आवाज़ बहुत तेज़ है तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे बात करते करते सिल रही हूँ, और थोड़ी देर में मैं यहाँ से जो है मतलब मैं कुछ देर में सिलाई करना बंद करूँगी, क्योंकि मेरी बहन से बात करना ज़रूरी है। तो दोपहर का लगभग 1:30 पौने 2 के टाइम हो रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। फ़ैन वगैरह चल नहीं रहा है, यहाँ पर फ़ैन नहीं लगा है, तो हमको बहुत दिक्कत। काफ़ी देर से मेरे यहाँ लाइट कटी थी, तो अभी जो है लाइट आई तो पानी मैं निकाल रही हूँ समरसेबुल से। और मेरी सासू माँ भी पानी निकाली। और मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, तो मैं डायरेक्ट पानी निकाल कर ही पीती हूँ। तो यहाँ पर हम पानी लेके बैठ गए हैं पीने के लिए, और मेरी सासू माँ भी पानी पी रही हैं। और जब मैं खोलती हूँ मशीन तब मेरी सासू माँ भी पानी लेने दौड़ती हैं, क्योंकि वो भी पता नहीं क्यों आजकल फ्रिज का पानी नहीं पी रही हैं। और मैं तो पहले से ही नहीं पीती, क्योंकि फ्रिज का पानी नुकसान करता है। मेरे बचपन से भी आदत नहीं थी और उसी को अभी तक मैं फॉलो कर रही हूँ। चाहती तो मैं भी पीती। और यहाँ मैं तुरपाई करने बैठ रही हूँ। अभी कुछ ही मिनट में, कुछ ही देर में मैं तुरपाई कर लूँगी। और लगभग यहाँ पर 5:45 के टाइम हो रहे हैं, और यही मन है कि गौधीरिया होने से पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। और आज मेरी छोटी बहन का जो है ब्लाउज़ बनाई थी, तो उनका जो है सिटी में उनके गांव से कोई आता है पर डे, मोबाइल की शॉप है उनकी, तो वहाँ पर उनका ब्लाउज़ मैं भिजवाई हूँ। और उनके घर पहुँचने के लिए तो हस्बैंड जी कचहरी से आने के बाद वहाँ चले गए हैं फिर से ब्लाउज़ का थैला देने के लिए। तो उनका हम ब्लाउज़ 2 दिन में, मतलब 1.5 दिन में 4 ब्लाउज़ मैं बना के रेडी की थी। और तुरपाई वाली भाभी को मैंने दे दी थी, तो उनको भी गांव जाना था, स्पीड में बना के दे दी थी। तो अभी मैं उनको भिजवाने के लिए मार्केट भेजी हूँ, लेकिन अभी कॉल आया था कि भैया वो चले गए हैं दोपहर में ही। और मैं अपने हस्बैंड जी से बोली कि आप लेके चले आइए थैला को, जब वो आएंगे तब लेके जाना, क्योंकि अब तो चले गए हैं गांव, तो अब तो मिल नहीं सकते। वहाँ तक जाना ही व्यर्थ हुआ, क्योंकि इंसान स्पेशली वहीं गया था। तो यहाँ पर मैं हुक अटैच कर रही हूँ, और तुरपाई तो कर चुकी हूँ, केवल हुक अटैच कर रही हूँ। और हुक और आई और टिच बटन यही मेन रहता है, बाकी तुरपाई तो तेज़ी से हो ही जाती है। तो यहाँ पर बाहर लान में हम बैठे हैं, जो कि अब दूसरी टाइम हल्की हल्की हवा भी आ रही है, अच्छा लग रहा है। और सो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए ब्लॉग
आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अब चलती हूँ, एक नए ब्लॉग और नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग के मतलब अभी कोई मेरा न्यू चैनल है, अभी मैं पर डे नहीं हो पा रही थी और मैं अब पर डे आ पा रही हूँ। आप लोगों से सामने जो है मैं शेयर कर रही हूँ अपना न्यू ब्लॉग। पर डे यही कोशिश है कि आप लोगों को हम पर डे एक ब्लॉग लेकर आऊँ, और कोशिश रहती है कि 2-3 ले आऊँ, लेकिन ना ले आ सकूँ तो एक तो आ ही जाए आपके पास। तो चलते हैं, मिलते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।